हेलो दोस्तों। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धैर्य के साथ हमारा एक टिपिकल संडे कैसा गुजरता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पत्नी सबसे पहले जा रही है मौसम का हाल देखने। आज मौसम कैसा है? मौसम तो अच्छा ही दिख रहा है, धूप है नहीं। और ये मैं हूँ एक्सरसाइज करता हुआ और साथ में मेरे पापा हैं जो गेहूं की साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। मेरे दिन की शुरुआत अक्सर एक्सरसाइज से ही होती है और आज इस संडे हमारा प्राइमरी टास्क धैर्य को सुलाना है, क्योंकि रात को इसने हमें बहुत तंग किया। धैर्य को सुलाने के लिए सबसे पहले बारी आती है मेरी मम्मी की, जो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये सो जाए सो जाए। लेकिन नहीं, धैर्य बाबा कैसे सो जाएं? वो तो मेरा बच्चा है। फैमिली को तंग किए बिना उसको कैसे चैन मिलेगा? मम्मी ने ट्राई करा, फिर मैंने ट्राई करा, चलो ऊपर चलते हैं हवा में, अब नींद आ जाएगी। लेकिन नहीं, इसको तो दादू के साथ गेहूं के साथ खेलना है भाई। दादू दादू ये मैं खा लूँ? लो जी, अखबार आ गई, अखबार पढ़ते हैं। अबे तेरे बाप ने कोई पढ़ाई करी है जो तू करेगा? ठीक है तो पापा थोड़ा खेल लेता हूँ फिर। लो भाई, मेरी भी हो गई अब बस। अब थोड़ी देर के लिए दादू के पास जाओ, देखो दादू सुला पाते हैं कि नहीं। अरे नहीं यार, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है तो भाई साहब को खाना खिलाते हैं पहले। अब खाना खिलाने के लिए हमने बनाई बनाना प्यूरी। खाते खाते इसने देखा कि पापा तो मम्मी से बातें करने में मसरूफ़ हैं। अब आप धैर्य के एक्सप्रेशंस देखना। नहीं 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 नहीं, तुम बातें कर लो पहले, मैं बाद में खा लूँगा। कर लो कर लो। और भाई साहब आखिरकार धैर्य को नींद आ ही गई। बस फिर क्या था, अंजलि को साफ़ सफाई करनी थी और मुझे फटाफट अपना खाना खाना था, जो कि मैंने बाहर से ऑर्डर किया, क्योंकि बनाने का टाइम ना अंजलि के पास था और ना ही मेरे पास। बच्चा सो रहा है और हस्बैंड फ्री है, ऐसा मौका वाइफ अपने हाथ से कभी जाने नहीं देती। बस फिर क्या था, मिशन सफाई अभियान चालू। सबसे पहले हमारी रसोई की बारी आई। अभी अभी हमने न्यू रसोई बनाई थी और पेंटर्स वगैरह कुछ काफ़ी निशान वगैरह छोड़ के चले गए थे, तो हमें पहली बार सफाई करनी थी। बस बीवी शुरू हो गई, अब रसोई साफ़ करते हैं, आज तुम फ्री हो। रसोई की कहानी भी कुछ ऐसी है दोस्तों कि अब क्या बताऊं। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा साल 2 साल जॉब करके जब पैसे जोड़ता है तो सोचता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट घर में करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो हमने भी 2 साल मेहनत करके पैसे जोड़े और रसोई बनाई। अब यहाँ तो ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं या फिर मेरी किस्मत में ही एल लगे हुए हैं। अभी अमेरिका और ईरान को लड़ाई करनी थी। हमने यहाँ रसोई बना के तैयार करी और सरकार ने गैस सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी। गैस सिलेंडर ही नहीं आ रहे हैं, लो कर लो बात। अभी जिन जिन लोगों को मेरा इतना काम करते देखकर मुझ पर तरस आ रहे हैं कि भाई अब आराम करने देगी इसे, अब आराम करने देगी, तो आप चिंता मत करो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी सफाई करने का मेरी वाइफ ने पकड़ रखा है। यहाँ अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा गलत नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हम हस्बैंड्स लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन अपने आप सफाई करने के जीन्स हमारे डीएनए में ही नहीं होते। अब आप जिम की बात ही ले लीजिए। हमने घर के ऊपर एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है। 4 साल की शादी और अनगिनत लड़ाइयों के बाद अब मेरी वाइफ को भी एक्सरसाइज करने का भूत सवार हो गया है। तो अब वो सिर्फ मुझे जिम करने ही नहीं देती, मुझे साथ में ले जाकर सफाई भी करवाती है जिम की। और जिम की सफाई करना तो दोस्तों ऐसा है कि इंसान भगवान से सीधा मोक्ष की प्रार्थना करता है। 84 लाख जोनियों में भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये मेरा आखिरी जन्म है और मुझे उठा लेना भगवान प्लीज़। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे जिम में 3 किलो से लेके 35 किलो तक डंबल और प्लेट्स हैं और हर डंबल और प्लेट जोड़े में है। तो आप समझ लो कि सफाई तो करनी है हम दोनों को, लेकिन वेट्स उठा के बाहर रखने और अंदर रखने वापस ये किसको करने हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद ये भी बोल सकते हैं कि ये कैसा इंसान है। चलो जैसी भी बीवी है, लेकिन वो खुद भी तो काम कर रही है तुम्हारे साथ। हाँ भाई, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऐसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। तो बिल्कुल 10 में से 8 अंक मैं अपनी बीवी को भी देता हूँ कि भाई काम तो बहुत करती है, घर का ख्याल रखती है। साफ़ सफाई हमारे घर में अगर दिख रही है आप लोगों को तो वो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से है। चाहे वो बीवी करे या मैं करूं, लेकिन करवा तो बीवी ही रही है ना। तो फाइनली सारी सफाई और झाड़ू पोछा करने के बाद हमारा जिम, प्यारा जिम तैयार हो चुका है। अब क्योंकि आज संडे है तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हैं, जो है शॉर्ट्स बनाना, व्लॉग बनाना आप लोगों के लिए। तो हमने तैयारी करी कुछ शॉर्ट्स बनाने की। शॉर्ट्स बनाने के लिए भी हमें ज़्यादातर संडे ही मिलता है, या बीच में कभी टाइम मिल गया तो तब बना लेते हैं। कुछ ही देर में ये वाली शॉर्ट भी रिलीज़ हो जाएगी यूट्यूब और फेसबुक पर, या फिर हो सकता है कि रिलीज़ हो चुकी हो ये वाली लॉन्ग वीडियो आने से पहले, क्योंकि लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग को ज़्यादा टाइम लगता है। इस शॉर्ट का नाम है व्हेन आई एम सिक वर्सेस व्हेन आई एम नॉट सिक। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस शॉट को 30 सेकंड के अंदर आप देख लेते हैं, उसको बनाने में घंटों लग जाते हैं। कितने टेक्स, रीटेक्स, हंसी आ जाती है, कोई रो पड़ता है, कभी कुछ बहुत टाइम लगता है। फिर उसको हम देखते हैं, अभी भी किसी को पसंद नहीं आया, तीनों में से किसी एक को पसंद नहीं आया, नहीं नहीं मेरे एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, ये है वो है। और ये जो आप देख रहे हैं ये व्हेन आई एम सिक शॉट का एक पार्ट है।
इसी शॉट्स का दूसरा पार्ट शूट करने के लिए हमें नीचे जाना होगा और कपड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि मैं उसमें एक बीमार व्यक्ति बना हूँ और अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि हम नीचे आ चुके हैं और अपने कपड़े वगैरह चेंज करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये शूट से पहले का आपको सीन दिखा रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ता है आपको। तो जैसे 30 सेकंड की वीडियो दिखती है कि भाई हाँ ये बोला और होगी वीडियो, नहीं। ये बेड पे चादरें पड़ी हुई हैं, सिराने पड़े हुए हैं, रूम थोड़ा सा साफ़ करना है ताकि क्लीन शो हो, और हमें अपने कपड़े फटाफट चेंज करने हैं, सेटिंग करनी है। कैमरा लगाया है, कैमरे में देखना है कि व्यू किस तरह का आ रहा है, हम प्रॉपर उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक बंदा पहले देखता है, फिर दोनों को कैमरे के व्यू के अंदर आना है और शूट करना है। फिर शूट करके भी देखना है कि वीडियो अच्छी आई है कि नहीं आई है, और उसके ऊपर अगर टेक्स एंड रीटेक्स और लेने पड़ गए तो वो और मुसीबत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीन ऑलमोस्ट सेट है। अब अंजलि और मैं एक्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं और शूट करने वाले हैं। अब जैसा ही अंजलि और मैं अपनी एक्टिंग पूरी करेंगे, उसके बाद अंजलि एंड मी हमारी वीडियो देखेंगे कि कैसी आई है। अब शूट अच्छे से हो जाने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है कि 2 लोग हैं वीडियो में, तो दोनों के एक्सप्रेशंस दोनों को अच्छे लगने चाहिए। अगर किसी एक के भी एक्सप्रेशंस ठीक नहीं आए हैं, वो दूसरे को फोर्स करता है कि नहीं नहीं मैं ठीक नहीं आया इसमें यार, अबे नहीं 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 ये दोबारा करना पड़ेगा। तो एक पंगा नहीं है इसमें, काफ़ी पंगे होते हैं। एक शॉट्स 20 टू 30 सेकेंड्स बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम लग ही जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से बतानी है और दोनों लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पसंद आए। तो जिस शॉट्स की मैं बात कर रहा था, व्हेन आई एम सिक वर्सेस व्हेन आई एम नॉट सिक, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैं फाइनल टचअप देख रहा हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अब बीवी की फरमाइश इस पे ये आती है, क्योंकि हम जॉब करते हैं और हमें कम टाइम मिलता है, तो जब हम हस्बैंड एंड वाइफ शूटिंग वाले मोड में आ रखे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि एक ही शॉट्स ना बनाएं, उस दिन 2 या 3 शॉट्स बन जाए, और अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 2 शॉट्स पे हम ख़त्म कर देते हैं। अब बीवी के कहने पे मैं दूसरी स्क्रिप्ट तैयार करके दूसरी शॉट्स का सीन प्रिपेयर करने लगा हूँ। अब जैसे पिछली स्क्रिप्ट जो थी वो एक कॉमेडी स्क्रिप्ट थी और ये वाली स्क्रिप्ट थोड़ी रोमांटिक टाइप की है। इस शॉर्ट्स की एडिटिंग अभी हमने करनी है, ये शायद थोड़ी देर बाद पब्लिश होगी। तो इसमें भी वही सिलसिला स्टार्ट है, हमने फ्रेम लगा लिया है, इमोशंस बाहर निकाल लिए हैं, एक्टिंग स्टार्ट कर दी है, और हम दोनों में से किसी को अगर हंसी आ रही है तो हम टेक्स रीटेक्स वगैरह लेते रहेंगे। और ये हमें तब तक ट्राई करते रहना होता है जब तक ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट ड्रामा स्क्रिप्ट रेडी ना हो जाए। शरीर और दिमाग दोनों की आवाज़ें सुनते हुए हमने फ़ैसला किया कि संडे के आखिरी लम्हे हम घर में व्यतीत नहीं करेंगे, और हम चले गए एक छोटे से पार्क में थोड़ा टहलने के लिए। पार्क में जाते ही धैर्य की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, कितने तरह के झूले, अरे इतने सारे लोग, सब न्यू न्यू पीपल, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। ग्रीन ग्रीन पौधे, ग्रीन ग्रीन ट्रीज़। धैर्य ने तो बहुत मज़े लिए, हमने भी धैर्य के साथ बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। अरे वाह, फूलों के साथ खेल रहा है देखो। लौटते हुए हमें याद आया कि धैर्य का तो रूटीन चेकअप भी करवाना है। बस फिर हम सीधा पहुंच गए धैर्य के डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा धैर्य तो बिल्कुल ठीक है, एकदम हेल्दी। तो इस तरह हमने अपना संडे कंप्लीट किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।